हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोजगारों की पाठशाला। गाइस, आज की इसकी वीडियो में हम लोग रीजनिंग के चैप्टर ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 में टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वह ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है, बस हमें उसको फॉलो करते जाना है और फैमिली ट्री या फैमिली चार्ट जो भी आप कहें वो बनाते जाना है और एक डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा और अंत में आपसे पूछा जाएगा किसका रिश्ता किससे क्या है, बस हमें वही निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अमित राहुल का बेटा है, तो हम लिख लेंगे जैसा हमसे कहा गया है। अमित जो है राहुल का बेटा है, तो राहुल ऊपर आएगा, राहुल का बेटा है। ठीक है, आप अपनी सुविधा के लिए बेटा भी जोड़ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप याद रख सकते हैं तो लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ कहा गया अमित राहुल का बेटा है, फिर कहा गया है राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू। राहुल की बहन कौन है? सारिका। जेंडर के लिए मैंने आपको बताया था कि आप प्लस माइनस लगा लें, प्लस मेल के लिए लगा लीजिएगा, माइनस फीमेल के लिए, तो और आसानी रहेगी आपको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ कहा गया है राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। तो सारिका को एक बेटा हम लिख देते हैं यहाँ पर सोनू, और एक बेटी कौन है? रीता, ये हमने लिख दिया। ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे आपस में, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस। ठीक है, सोनू हो गया बेटा और रीता हो गई बेटी। अब यहाँ कहा गया है आगे राजा सोनू का मामा है, तो सोनू का मामा कौन है? राजा। तो राजा सारिका का भाई होगा तभी सोनू का मामा लगेगा, तो यहाँ इस साइड जगह नहीं है, मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ। चूँकि राहुल जो है सारिका का भाई है, तो राहुल का भाई होगा राजा। ये आपस में तीनों भाई बहन होंगे, राजा, राहुल और सारिका। ठीक है, अब आखिरी में पूछा है रीता राजा से किस प्रकार से संबंधित है। रीता राजा से किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ आप देखिए रीता की माँ, रीता के भाई राहुल और रीता का भाई दोनों ये भाई हुए। ठीक है, तो रीता के ये दोनों ही मामा लगे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, तो रीता का रिश्ता पूछा गया है ना। अगर राजा मामा है तो रीता कौन हुई? भांजी। भांजी हुई तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसी तरह से आपको एक फैमिली ट्री बनाना है और उसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है यदि y के पुत्र का भाई है x। ठीक है, y के पुत्र y के पुत्र भाई के पुत्र के पुत्र का भाई है x, तो भाई है, भाई आप चाहे तो इस साइड लिख लीजिए या इस साइड लिख लीजिए। भाई कौन है? x है, हमने यहाँ x लिख लिया, x भाई है। तो अब हमसे ये कह रहा है x का y से क्या रिश्ता है? x का y से, है ना, x का y से। तो यहाँ पर जिस का कहा जाता है ना, हमें उसका रिश्ता निकालना होता है, यहाँ x का निकालना है। तो अब x का y से क्या रिश्ता होगा? x का भाई कौन है? ये वाला पुत्र। ठीक है, तो इसका ये हुआ पिता और ये हुआ या तो दादा होगा या दादी। तो x या y या तो दादा होगा या दादी होगी। दादा या दादी का जो ये पौत्र कहलाएगा या पौत्री। तो यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी, जिसमें कि पौत्र कहा गया है। ठीक है गाइस, रिश्तों को क्या क्या कहा जाता है ये मैंने पिछले वीडियो में, अपने पहले वीडियो में बताया है, कौन सा रिश्ता किसका कौन लगता है। तो जिसको रिश्तों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है वो पहला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट कहा गया है ए तथा बी भाई हैं। ठीक है, जैसा कहते जाता है हमने वैसे करते चलना है। ए तथा बी जो है भाई है, ए तथा बी भाई हो गए। सी तथा डी बहन है। अभी हम सी तथा डी यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने ए तथा बी लिख लिया। अभी ए और बी से जो रिलेट होगा पहले हम वो लिखेंगे, हम इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। आगे कहा गया है ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, डी का भाई है, वो हमने लिख लिया डी का भाई है। अब तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है। अभी हमारे पास एक चीज जो रह गई है, सी तथा डी बहनें है ना, तो सी तथा डी बहनें होंगी, तो ये हमने यहाँ माइनस लगा दी, ये भी माइनस। सी तथा डी बहनें, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर जोड़ दिया, ये वाला जो हमने छोड़ दिया था। अब ए का पुत्र, अब हमने सारे स्टेटमेंट लिख लिए। अब हमसे पूछ रहा है ये कि बी किस प्रकार से डी से संबंधित है, इसका इससे क्या संबंधित है। ठीक है, अब सी और डी बहनें हो गई, ये हो गए, और ये वाला जो पुत्र है ये दोनों, ये भाई, और सी डी और सी बहनें हो गई। ठीक है, अब इनके पिताजी कौन हो गए, ए, ये पिता लगे इन तीनों के, और पिता के भाई बी जो हैं कौन लगे, ये चाचा लगेंगे, चाचा लगेंगे। तो हमसे पूछेगा बी किस प्रकार डी से संबंधित, तो बी जो है चाचा लगेंगे, तो चाचा ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कहा गया है बी डी की माँ है पर डी बी की बेटी नहीं है। तो जैसा कहते जाते हैं हम लिखते जाते हैं बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, डी बी की बेटी नहीं है। बी बेटी नहीं है तो ये बेटा होगा, तो हम इसको लिख भी सकते हैं यहाँ बेटा, अपनी सुविधा के लिए आप लिख लीजिए। अब कहा गया है ए एम का बेटा है, ए जो है एम का बेटा, यहाँ ए और एम में अभी कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है तो हम इसको होल्ड कर देते हैं, और जी का भाई है। आगे कहा गया जी जो है डी की बहन है, जी डी की बहन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी डी की बहन। ठीक है, जी डी की बहन हो गई। अब हम अपने आगे के दो जोड़ लेंगे। यहाँ पर कहा गया था ए एम का बेटा है और जी का भाई है, तो जी का भाई है, भाई यहाँ राइट साइड जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ए एम का बेटा है और जी का भाई है, ए एम का बेटा है और जी का भाई हो गया, ये भाई हो गया, तीनों आपस में भाई बहन हो गए। ए जो है एम का बेटा है ना, एम का बेटा है, ए एम का बेटा है, ये नीचे तीनों जो है आपस में भाई बहन हो गए हैं, और ए एम का बेटा है। एम का यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, तो यहाँ हमसे पूछा गया एम बी का क्या है। यहाँ बी का जेंडर क्लियर है, देखिए बी का जेंडर क्लियर है, माइनस लगा है तो ये फीमेल है, तो ये प्लस होगा, और ये आपस में पति पत्नी होंगे, तभी ये इनके बेटे बेटी हो रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया एम बी का क्या है, तो बी तो फीमेल है तो एम बी का पति हुआ, पति ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कहा है ए और बी भाई हैं, तो हम लिख लेंगे ए और बी भाई हैं। सी ए की बहन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सी ए की बहन है, ए और बी भाई थे तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, सी ए की बहन हो गई। डी जो है ई का भाई है, यहाँ पर डी ई में अभी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, आगे हम देखते हैं। ये कहा गया ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री हो गई, हमने माइनस लगा दिया। अभी हमारा एक स्टेटमेंट रह गया है कि डी ई का भाई है, तो जो डी है वो ई का भाई हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है आखिरी में डी का चाचा कौन है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, ई और डी भाई बहन हो गए। इनके पिताजी कौन हुए, एम, एम इनके पिता हैं, और पिता के भाई ए हुए इनके चाचा, ए हुए इनके चाचा, और सी हुई इनकी बुआ, सी हुई बुआ। पर हमसे पूछा है डी का चाचा कौन है, तो डी के चाचा जी कौन है, डी के चाचा जी ए हुए, ए ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
ठीक है गाइस, इस तरह से आप फैमिली ट्री बनाते चलिए, बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, ये एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया है, ए बी सी डी ई व एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ठीक है, परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं, इस पर गौर कीजिएगा आप। इसके बाद क्या गया, एफ ए का पिता है, तो हम लिख लेते हैं एफ ए का पिता है, एफ ए का पिता हमने लिख दिया। फिर बी सी की माँ है, ठीक है, और डी सी की दादी है, बी सी की माँ है, डी सी की दादी। यहाँ कहा गया ई एफ का पिता है, ई जो है, ई हम यहाँ लिख लेते, ई एफ का पिता है। ई का जेंडर क्लियर है, एफ का ए का भी जेंडर क्लियर नहीं है। और यहाँ पर हमसे कहा गया था बी सी की माँ है और डी सी की दादी है। बी जो है सी की माँ है और डी सी की दादी है। अगर हम सी को यहाँ रखते और डी को यहाँ रख दे, तभी जो है सी डी जो है सी की दादी बन पाएगी, और तो कोई यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा। और इसी हिसाब से डी सी और बी सी की माँ, अगर बी को हम यहाँ रख दे, इसका माइनस, ये माइनस है ना, तो बी जो है यहाँ पर आप देखिए बी सी की माँ है, यहाँ पर बी सी की माँ बन रही है इस हिसाब से, तो यहाँ पर यही कंडीशन अप्लाई हो पा रही है दोस्तों। तो ई और डी ये आपस में पति पत्नी बन पा रहे हैं, एफ और बी आपस में पति पत्नी बन पा रहे हैं। तो हमसे कहा गया निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है, तो या तो ई डी हो सकता है या एफ बी। ई डी तो इस ऑप्शन में है नहीं, एफ बी है, एफ बी जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है ए बी का पुत्र है, जैसा कहा गया हम वैसा लिख लेते हैं। ए जो है बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, इसका जेंडर के लिए हमने लिख लिया। सी ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, तो हम यहाँ लिख लेंगे सी ए का भाई हो गया। अब डी सी का पुत्र है, डी जो है डी सी का पुत्र है, सी का पुत्र डी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डी जो है सी का पुत्र है। अब ए डी का कौन है, तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं डी के पिताजी सी हुए और सी का भाई ए है, तो ये ए जो है चाचा लगे डी के, है ना। तो यहाँ पर पूछेगा ए डी का कौन है, ए डी का चाचा है, चाचा ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है ए का पुत्र ई है और बी का पुत्र डी है, ई का विवाह सी के साथ हुआ है। ठीक है, जैसा कहा गया हम लिखते चलते हैं। ए का पुत्र ई है, ई ए का पुत्र हो गया। अब बी का पुत्र डी है और कहा गया ई का विवाह सी से हुआ है, ई का विवाह सी से हुआ है। पति पत्नी के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसा चिन्ह लगा लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये पति पत्नी है। इसके बाद ई का विवाह सी के साथ हुआ है तथा सी जो है बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है तथा सी जो है बी की पुत्री है, तो बी हम यहाँ लिख देंगे, बी की पुत्री हो गई सी। अब पूछा है, अभी यहाँ पर एक चीज़ रह गई, बी का पुत्र डी है, बी की पुत्री तो सी हो गई, बी का पुत्र हम लगा देंगे डी, यहाँ हम इस तरह से लिख देंगे बी का पुत्र डी। ये अब हमने सारे जो हमें स्टेटमेंट दिए थे हमने लिख ली। आखिरी में हमसे पूछा गया है कि डी का ई से क्या संबंधित है, डी का ई से क्या संबंध है, तो डी का ई से पूछा गया है। तो डी यहाँ पर आप देखिए डी की बहन हुई सी, है ना, ये आपस में भाई बहन है, तो ये बहन हुई, बहन और बहन के पति ई। ठीक है, तो डी के ई जो है जीजा जी लगे। हमसे पूछा गया डी का संबंध, डी का पूछा है ना, तो ये जीजा है, तो डी कौन हुआ, डी साला होगा। ठीक है ना, जीजा और साला का इनमें आपस में संबंध है, तो डी का ई से साला
का संबंध है साला ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट कहा गया है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। तो जैसा कहा गया हम वैसा लिख लेते हैं। सुरेश की बहन कौन है ये बताया नहीं, तो हम बहन लिख लेंगे। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो यहाँ आप राम लिख लीजिए और यहाँ पर ये चिन्ह लगा दीजिए, माइनस ये प्लस। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब राम जो है रानी का भाई है, तो यहाँ पर आप रानी लिख लीजिए। राम जो है रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं, तो राम के पिता यहाँ आप लिख लीजिए मधुर। मधुर जो है राम के पिता हो गए, मधुर राम के पिता हो गए। शीतल राम की दादी, राम की दादी होने के लिए ये मधुर की माँ होना आवश्यक है। किसको? शीतल राम की दादी है, तो शीतल यहाँ आ जाएगी। शीतल राम की दादी हो गई, ठीक है। उसके बाद कहा गया है सीमा शीतल की पुत्र वधू है। तो सीमा शीतल की पुत्र वधू जब हुई, जब मधुर की पत्नी होगी, तो मधुर की पत्नी कौन हुई? सीमा। सीमा मधुर की पत्नी हो गई। ये पति पत्नी है, तो आपस में ये वाला चिन्ह लगा दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ कहा गया रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित रानी के भाई, रोहित रानी के भाई, तो रानी का भाई कौन है? राम, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया था रानी के भाई का पुत्र कौन है? रोहित। रोहित राम का पुत्र हुआ, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब हमसे पूछा गया है रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित सुरेश का क्या लगता है? इन दोनों में रिश्ता बताना है। तो रोहित के पिताजी राम और रोहित की ये माताजी हुई, ठीक है। और माताजी, और यहाँ पर ये कहा गया था कि सुरेश की बहन राम की पत्नी थी, तो यहाँ पर रोहित के पिताजी राम और रोहित की माताजी, ये जो यहाँ पर दी हुई ये माताजी हो गई। और माताजी के भाई यानी सुरेश, तो सुरेश जो है रोहित के कौन हुए? मामा जी हुए। रोहित के मामा जी हुए सुरेश। तो यहाँ पर पूछा रोहित सुरेश का क्या लगता है? तो सुरेश मामा जी हैं, तो रोहित इनका भांजा हुआ। रोहित इनका भांजा हुआ। भांजा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में आया हुआ है दोस्तों। एसएससी अक्सर टिपिकल सवाल पूछा करती है, तो अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया है यदि ए बी का भाई हो, तो हम जैसा कहा गया वैसा लिख लेते हैं। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। सी ए की माँ है, ये हम अभी होल्ड करते हैं क्योंकि हमारे नहीं, यहाँ पर बोला है सी ए की माँ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सी ए की माँ है, हो गई। उसके बाद डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। उसके बाद बी जो है डी की नातिन है। बी डी की नातिन बोल दिया है, बी डी की नातिन है, तो यानी ये माइनस हो जाएगा, ये जेंडर क्लियर हो गया। उसके बाद ये एफ ए का पुत्र है। एफ ए का पुत्र है, एफ एफ ए का पुत्र है, तो हमने ये लिख लिया प्लस, एफ ए का पुत्र हो गया। तो बी का एफ से क्या रिश्ता है? अभी हमसे पूछा है इनका आपस में क्या रिश्ता है बी का एफ से। तो एफ के पिताजी हुए ए, और ये बी जो है पिताजी की बहन हुई। पिताजी की बहन कौन हुई? पिताजी की बहन बुआ लगती हैं, पिताजी की बहन बुआ लगती हैं। तो बी का रिश्ता पूछा है ना बी का एफ से, तो बी जो है बुआ हुई किसकी? एफ की। बी का एफ से क्या रिश्ता है? जो ए का पुत्र, हाँ तो ठीक है, बी का एफ से बी जो है बुआ लगी, और बुआ ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है गाइस। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतने ही थे। इसमें लगभग मैंने कठिन टाइप की थोड़े और
मिक्सअप सारे क्वेश्चन ले लिए थे, जिससे कि आपका टाइप 1 ब्लड रिलेशन का पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद टाइप 3 के क्वेश्चन बचेंगे, उसको आगे के वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें, आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।